दोस्तों देखिएगा, हम पिछली वीडियो में अकबर को देखे थे। ठीक है, अकबर से पहले हमने हुमायूं और बाबर को देख रखा है। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत का सारा कुछ मिलेगा आपको। हम आप आज पढ़ेंगे आपका सलीम मतलब जहांगीर। जहांगीर के बाद औरंगजेब तक पढ़ लेंगे। आज जहांगीर के बाद आपका शाहजहाँ आएगा, शाहजहाँ के बाद आपका औरंगजेब आएगा। सब कुछ पढ़ के कर देंगे। और जो एक वीडियो बचेगी आपका, जो मध्यकालीन भारत के जो मतलब अकबर के, ये मुगल कालीन के प्रशासन, स्थापत्य कला, चित्रकला, ये सब एक वीडियो कंप्लीट कर देंगे। ये लास्ट मतलब इसके बाद एक वीडियो रहेगी लास्ट वाली। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ज़रूर से ज़रूर भूलें नहीं, क्योंकि जो देख के मतलब नो सब्सक्राइब करने वाले के परसेंटेज हमारे में आपका 60% है, 40% सब्सक्राइब करने वाले देखते हैं। तो अगर वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए, अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उसमें ज्वाइन करें और PDF को मांगें, देख लीजिएगा। सलीम मतलब जहांगीर, इसका पहले नाम सलीम था, बाद में जहांगीर का नाम पड़ा। अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा सलीम गद्दी पर बैठता है। ठीक है, आप देखेंगे प्रारंभिक जीवन इसका क्या है। तो जो जहांगीर का जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को होता है। जहांगीर 1562 में कछवाहा राजवंश के शासक जो था, उसकी बेटी जोधाबाई शादी करता है और 1569 में ये इसका जन्म होता है सलीम का। अकबर की पत्नी मरियम उज्जमानी, ये उपाधि दिया था अकबर ने जोधाबाई को। देखिएगा, लिखा है अकबर की पत्नी मरियम उज्जमानी, हरखाबाई या उसे जोधाबाई कहते थे। जब शादी हो गई, शादी के बाद मरियम उज्जमानी की उपाधि देता है अकबर जोधाबाई को। फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ठीक है, इनको जोधाबाई को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो उनके कुटिया में गए थे, यहाँ पे जैसे अजमेर में शेख सलीम चिश्ती साहब के यहाँ। तो वहाँ पे इनको वहीं पे ये सलीम हुआ था। जहांगीर का राज्याभिषेक जो हुआ था 3 नवंबर 1605 को आगरा में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसका जो राज्याभिषेक कहाँ होता है, आगरा में होता है। आगे देखेंगे, देखिएगा, जो जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा जो भारमल थे, इनकी पुत्री एवं मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। याद रखिएगा, मानबाई देखिएगा। और मानबाई से जो बच्चा मतलब जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उस पुत्र का नाम खुसरो था। देखिएगा, 2 शादी करता है, एक खुसरो एक खुर्रम। तो मानबाई से जो बच्चा पैदा हुआ खुसरो। ठीक है, मान जीवा तो खुश रहा। याद रखिएगा, इससे मान जाएंगे तो खुश रहेंगे। ठीक, तो मानबाई से खुसरो हुआ। अब अगला देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जहांगीर का जो दूसरा विवाह होता है, मारवाड़ के शासक जो उदय सिंह थे ना, उदय सिंह की जो पुत्री थी आपकी जगत गोसाई से इसकी शादी होती है। इससे जो मतलब आपका पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम खुर्रम, जिसे शाहजहाँ के नाम से जाना गया। तो जगत गोसाई से हुआ आपका खुर्रम। ठीक, फिर देखिएगा, जहांगीर जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठता है। जब मुगल काल में कोई शासक आपका गद्दी पर बैठता था तो एक विशेष उपाधि लेके आपका गद्दी पर बैठता था। जैसे में आप आगे देखेंगे कि बादशाह गाजी के नाम से भी उपाधि लेके औरंगजेब बैठता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उपाधि लेके अकबर बैठता है गद्दी पे। ऐसे ही नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि ले के साथ आपका सिंहासन पे बैठता है। कौन बैठता है? जहांगीर बैठता है। जहांगीर मतलब सलीम, सलीम मतलब जहांगीर। भेरावल का युद्ध होता है 1606 में, भेरावल का 1606 में अकबर की मृत्यु होती है। और जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही जहांगीर का जो पुत्र खुसरो था, खुसरो ने विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने खुसरो को भेरावल मतलब जालंधर के निकट है ये, भेरावल में पराजित कर देता है और खुसरो को अंधा करवा देता है। देखता है सोचा बापे के कपारे चढ़ के नाची, तो यही खातिर भैया एक अंधा करक न रही बांस नवाजी बसुरी। ठीक है, तो अंधा करवा देता है। खुसरो की सहायता के कारण, देखिएगा, खुसरो की सहायता के कारण जो सिख गुरु अर्जुन, 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव, इनको फांसी पर लटका दिया गया। इन्होंने क्या हुआ, खुसरो इनके शरण में जाता है और इसको आशीर्वाद देते हैं और कुछ पैसे भी देते हैं। इसी से खुन्स में आके मतलब गुस्से में आके जहांगीर क्या करता है, इनको फांसी पे लटकवा देता है। खुसरो की सहायता करने में शामिल अन्य व्यक्तियों को भी सजा दी गई। उनमें शामिल प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से? तो अब्दुल रहीम खान खाना, इनको कठोर यातनाएं दी गई। नूरजहाँ के पिता जो थे इत्मादुद्दौला, इनको कैद किया गया। इत्मादुद्दौला का जो बेटा मोहम्मद शरीफ था, उसको मौत की सज़ा दी गई। थानेश्वर का जो सिख निज़ाम को निर्वासित कर दिया गया और उसको मक्का भेज दिया गया।
सिख जो अर्जुन थे, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, इनको फांसी दी गई। 5वें गुरु थे ये सिखों के। देखेंगे कि खूबसूरत महिला मिल जाएगी तो उसके पीछे पीछे कैसे चक्कर की तरह काटेंगे आप। और ये बहुत तेज तरह का आकांक्षी महिला थी नूरजहाँ। इसका नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहाँ मेहरुन्निसा का जन्म 1577 में कांधार में हुआ था। अब मेहरू के पिता जो गियास बेग नाम था, इन्हीं का नाम गियास बेग था। इनको इतिमाद-उद-दौला के नाम से जाना जाता है, इतिमाद-उद-दौला। मेहरू का विवाह होता था अली कुली इस्ताजलू से होता है, ठीक, शेर अफ़गान से। शेर अफ़गान की इसको उपाधि होती है। जो मेहरुन्निसा का विवाह होता है वो आपका अली कुली से कहते हैं। इसे कहीं शेर अफ़गान कहते हैं, इससे हुआ रहता है, ठीक है। आगे देखिएगा क्या होता है। शेर अफ़गान जहांगीर का चाकर था, ठीक। कुतुबुद्दीन खान एवं शेर अफ़गान की आपस में लड़ाई हुई जिसमें दोनों मारे गए और आपका मेहरू विधवा हो गई। और 1611 में मीना बाजार में जहांगीर की नज़र मेहरुन्निसा पर पड़ी एवं मेहरू के साथ प्रेम में पड़ गया। देखिए यहाँ से स्टोरी ऐसे नहीं, थोड़ा सा स्टोरी ये है कि मीना बाजार में देखता है पहली बार किसको, मेहरुन्निसा को। मेहरुन्निसा को देखता है तो अब इसकी माँ जो थी जोधाबाई की सेवा में मेहरुन्निसा को रखता है। भाई किसी को अपने पास रखेगा तभी तो मुलाकात होगी, अब दूर रहेगा तो मुलाकात कैसे होगी। चुप चुप के रोज़ बाउंड्री थोड़ा कूद के जाइए घर में। तो इसको मेहरुन्निसा को अपने माँ की सेवा में रखता है। और क्या होता है कि इसका पहले से सैनिक था ही ये अली कुली जो शेर अफ़गान। तो उसको जो बिहार बंगाल पे वो युद्ध था तो वहाँ पे भेजा था, ठीक। उसी रास्ते में इन दोनों की लड़ाई होती है तो ये मतलब इन दोनों को वहीं मरवा देता है। जब मरवा देता है तो पति के वियोग में ये पूरा वियोगिनी बन जाती हैं, तो सांत्वना देता है थपथपा के। फिर उसके बाद इनसे शादी कर लेता है। फिर प्रेम में पड़ जाता है तो शादी कर लेता है। शादी कर ली तो जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर महल या नूरजहाँ एवं बादशाह बेगम के नाम से नाम दिए थे। इसने उपाधियाँ दी थी, नाम से बुलाया था। देखिएगा नूरजहानी चौकड़ी, इसमें नूरजहाँ ये क्या होता है, एक मतलब गुट बना था। इस गुट में क्या क्या है कि इसमें नूरजहाँ, इतिमाद-उद-दौला इसका पिता है, आसफ़ खां इसका भाई एवं खुर्रम खां शामिल थे। इन्होंने जहांगीर के शासन में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसे आपका जैसे मेहरुन्निसा नूरजहाँ गुट कहते थे। देखिएगा जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था, निसार नामक सिक्के का। और न्याय की जंजीर बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखता है कि जहांगीर ने राज्य की जनता के साथ न्याय दिलाने के लिए न्याय का प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगाया था कि जिसको भी कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई दर्द हो, कोई दुख हो, कोई आवेश हो, कोई कष्ट हो, तो इस जंजीर को बजाए खींचे, घंटी बजेगी और आपका राजा तुरंत आपकी सेवा में हाजिर है, ठीक। तो यह जहांगीर ने राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए न्याय का प्रतीक सोने की जंजीर अपने महल के बाहर लगाया था, भले ही जंजीर कोई बजाया ना हो, ठीक। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी, अबुल फजल। और देखिएगा जहांगीर मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहता था। खुर्रम और शाहजहाँ का विद्रोह देखिएगा। शाहजहाँ का संदेह, कहाँ पढ़ रहे हैं, आज बुखार है तो दिमाग भी खराब है। शाहजहाँ को संदेह हुआ कि नूरजहाँ उसे सत्ता से दूर कर देना चाहती है, तो शाहजहाँ ने 1623 से 1626 में आपका विद्रोह कर दिया। शाहजहाँ के विद्रोह को महावत खां एवं परवेज खां ने दबाया था। विद्रोह के परिणाम स्वरूप फारस के शाह ने कांधार पर कब्जा कर लिया। आगे देखिएगा महावत खां का विद्रोह। महावत खां एवं परवेज की निकटता बढ़ रही थी। नूरजहाँ ने इसे तोड़ने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप देखिएगा कि परिणाम स्वरूप महावत खां ने झेलम तट पर शाही शिवर पर कब्जा कर और परंतु नूरजहाँ की कूटनीति से सेना को अपने कब्जे में लिया और आपका महावत खां को दक्षिण भागने पे मजबूर होना पड़ा, मजबूर भाग गया वो, ठीक है। आगे देखिएगा जहांगीर का साम्राज्य विस्तार, नेक्स्ट हेडिंग है, इसको देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा एक एक करके। देखिएगा मेवाड़ अभियान।
क्या होता है कि राजस्थान में मेवाड़ एकमात्र राज्य था जो स्वतंत्र बना हुआ था, और तो सब पे अकबर ने कब्जा कर लिया था। राणा प्रताप जो इसी के शासक थे ना। अकबर भी मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाया। मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए जहांगीर ने कई सैनिक अभियान भेजे। मेवाड़ का अंतिम मुगल अभियान शाहजादा खुर्रम शाहजहां के नेतृत्व में हुआ था। इस अभियान में मेवाड़ के शासक अमर सिंह एवं खुर्रम के मध्य संधि हुई थी और अमर सिंह मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है। कांगड़ा। कांगड़ा 1620 ईस्वी में राजा विक्रमजीत सिंह बघेला ने किले की घेराबंदी की तथा अपने अधिकार में ले लिया था कांगड़ा के साथ चंबा ने भी मुगल अधीनता स्वीकार कर थी। कांगड़ा और चंबा दोनों साथ पास में थे, दोनों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद आपका अहमदनगर आता है दक्कन में। ये देखिएगा अहमदनगर। जहांगीर ने 1617 में अहमदनगर अभियान पर शहजादे खुर्रम को भेजा गया। ठीक है, अहमदनगर एवं मुगलों के बीच संधि हुई और इस उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। देख लीजिएगा, शाहजहां की उपाधि कब मिलती है? जब वो अहमदनगर दक्कन पे विजय प्राप्त करता है, जीत के आता है, तो उसको शाहजहां की उपाधि मिलती है। जहांगीर की धार्मिक नीति देखिएगा। धार्मिक नीति यहाँ लिखा हुआ है, जहांगीर न तो स्वभाव से और न ही लालन पालन की दृष्टि से रूढ़िवादी था। जहांगीर का जबरन धर्मांतरण का विरोधी था। जहांगीर जो था वो जबरन धर्मांतरण करने के विरोधी था, और वो आईने जहांगीरी से पता चलता है। जहांगीर ने न केवल अकबर की सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया, बल्कि मुरीद बनाने और उन्हें बादशाह की तस्वीर देने का सिलसिला भी जारी रखा। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है कि जहांगीर ने अपने दरबार में दिवाली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि, बोलो महादेव, हर हर महादेव, शिवरात्रि आदि हिंदू त्योहारों मनाने का रिवाज भी जारी रखा था। ठीक है, जहांगीर ने पंजाब में गौ हत्या बंद करवाई थी, इम्पोर्टेंट है। और जहांगीर ने अपने दरबार में नौरोज़ त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था। इसके दरबार में जहांगीर ने मंदिरों और ब्राह्मणों को दान और उपहार देने का जो अकबर का रिवाज था उसको जारी रखा था। कभी कभी जहांगीर संकीर्ण मानसिकता से कार्य करता था। इसका कारण शायद उलेमाओं को खुश करना था। उलेमाओं को खुश करने के लिए वह कुछ कांड कर देता था। ठीक है, कांगड़ा अभियान को जिहाद की संज्ञा दी और सांड की बलि दी थी। गुजरात के जैन मंदिरों को बंद करने का आदेश दिया था। जहांगीर की धार्मिक रुचि का मुख्य विषय एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का खंडन एवं अवतारवाद को अस्वीकार करना था। ये जहांगीर का था। जहांगीर का शेख अहमद सरहिंदी से विरोध था। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था और जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दी थी। जहांगीर ने किसको आश्रय दी थी? सूरदास को आश्रय दी थी। ठीक है, सूरदास को। देखिएगा अन्य तथ्य क्या है जहांगीर से रिलेटेड। देखिए, जहांगीर के काल में आए पुर्तगाली दूतों का क्रम क्या है। विलियम हॉकिंग्स आता है 1608 में। फिर आपका पॉल केनिंग है 1612 में। विलियम एडवर्ड है 1615 में। टॉमस रो आता है 1615 में। तो ये दोनों जो है जेम्स प्रथम के दूत हैं, इसीलिए इनको पूछता है हमेशा। ठीक है, टॉमस रो को, विलियम हॉकिंग्स को। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, देखिएगा, इत्र बनाने का विधि का आविष्कार अस्मत बेगम नूर जहां की माँ ने किया था। आईने जहांगीरी, ये देखिएगा आईने जहांगीरी, यह जहांगीर द्वारा जारी की गई 12 अध्यादेशों का समूह था आईने जहांगीरी। अब ये आपका जहांगीर के बारे में समाप्त हुआ। शाहजहां देखेंगे। शाहजहां का प्रारंभिक जीवन देखिएगा। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। बचपन का नाम खुर्रम।
पूरा नाम इसका शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ था। माता का नाम जगत गोसाई जगत गोसाई जो जगत गोसाई को जोधाबाई भी कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, जोधाबाई कहते थे जगत गोसाई को, ये सही है। ठीक है। शाहजहाँ का राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 को हुआ था और शाहजहाँ ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी। शाहजहाँ ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, शाहजहाँ ने राजधानी यहाँ लिखा है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अब ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा राज्यारोहण देखते हैं। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्षिण में था। शाहजहाँ के जो ससुर आसफ खां एवं दीवान अबुल हसन ने खुसरो के लड़के दवार बख्श को सिंहासन पर बिठा दिया था। शाहजहाँ ने दवार बख्श की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट है, दवार बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है, बलि का बकरा। ठीक है, बलि का बकरा काट देंगे भी, फाड़ देंगे। शाहजहाँ का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। शाहजहाँ का बाद में मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई और मुमताज़ महल के नाम पे आगरा का महल बन गया। मुमताज़ महल देखिएगा, आगरा का ताजमहल। देखिएगा साम्राज्य विस्तार इनका। शाहजहाँ ने सबसे पहले अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया था। बाद में गोलकुंडा के शासक, यहाँ लिखा है, गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह ने मुगलों की से संधि की थी। गोलकुंडा के बाद बीजापुर को संधि के लिए विवश कर दिया गया था। ठीक है। शाहजहाँ के काल में कांधार अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से छिन गया था और जिसे बाद में प्राप्त नहीं किया जा सका। शाहजहाँ काल में आए विदेशी नागरिक, देखिएगा, पीटर मुंडी इतालवी यात्री थे और फ्रांसीसी बर्नियर जो थे फ्रांसीसी चिकित्सक थे। ठीक। ये देखिएगा, नियोलाओ मनुची जो है इतालवी यात्री, ये अदारा सिखों की सेना में तोपची था, बाद में चिकित्सक बन गया। जब ये अदारा सिखों मर जाता है तो इनकी फट जाती है, तो ये मतलब तोपची से डायरेक्ट चिकित्सक बन जाते हैं। ठीक। देखिएगा, अब आता है जीन बेप्टिस्ट टेवेर्नियर, यह फ्रांसीसी यात्री था। इसने भारत में 6 बार यात्रा की थी। पेशे से जौहरी था। ठीक, जौहरी याद रखिएगा, टेवेर्नियर जौहरी था। इसने अपने यात्रा का वृत्तांत का विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिख दी है, उसमें दिया है। देखिए मेंडेलसो, शाहजहाँ काल में अल्प समय के लिए भारत आया था मेंडेलसो। शाहजहाँ की धार्मिक नीति। शाहजहाँ ने सिजदा और पायबोस प्रथा को समाप्त किया था। शाहजहाँ ने चहार तस्लीम प्रथा शुरू की थी, सेन नृत्य कापी थी। शाहजहाँ ने इलाही संबत को समाप्त कर हिजरी संबत चलाया था। इंपॉर्टेंट है, इलाही संबत चलता था, शाहजहाँ क्या करता है उसको समाप्त करके हिजरी संबत चलाता है। जो चहार तस्लीम है वो भी आपका सिजदा और पायबोस की तरह है, ये सेम है, इसके बंद करने से कोई मतलब ना है। आगे देखिएगा, हिंदुओं पर जो तीर्थ यात्रा कर लगाया। इसके बाद काशी में जो कविंदाचार की प्रार्थना पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा था। इसके बाद क्या होता है, काशी के कविंदाचार्य जी थे, उन्होंने इसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। खंभात और गोवध, खंभात में गोवध निषेध कर दिया और अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक। आप देखेंगे झरोखा दर्शन, फिर आप देखेंगे तुलादान। हिंदुओं और राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को बंद नहीं किया। ठीक। आगे देखेंगे, शाहजहाँ ने नए मंदिर बनवाने पर रोक लगा दी एवं निर्माणाधीन मंदिर को तोड़ दिया। आगरा में गिरजाघरों को तोड़वाया गया। हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। आगे देखिएगा, उत्तराधिकार के लिए युद्ध क्या होता है कि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। दारा सिकों सबसे बड़ा था, शाह शुजा था, औरंगजेब था, मुराद बख्श था। शाहजहाँ ने अपने पुत्र दारा सिकों को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिससे अन्य पुत्रों में विद्रोह हो गया। ठीक है, विद्रोह हो गया, सब सत्ता के भूखे। ठीक, क्या होता है, विद्रोह हो गया तो विद्रोह कर दिया। शाह शुजा ने बंगाल में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। जो शाह शुजा था वो बंगाल में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। मुराद ने गुजरात में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। मुराद ने, औरंगजेब ने मुराद से समझौता कर लिया। अंत में औरंगजेब विजयी हुआ। ठीक है। बहादुरपुर युद्ध जो 1658 में हुआ था, उसको देखिएगा। शाह शुजा एवं शाही सेना के मध्य आपका
शाह शुजा एवं शाही सेना के मध्य शाही सेना इसमें विजयी होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। धर्मत का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1558 को शाही सेना जसवंत सिंह व कासिम खां के नेतृत्व में और औरंगजेब व मुराद के संयुक्त सेना के मध्य होता है। शाही सेना इसमें पराजित हो जाती है, औरंगजेब जीत जाता है। सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658। पहले होता है आपका 15 अप्रैल 1658। देखिएगा, सामूगढ़ का जो युद्ध है 29 मई 1658, दारा शिकोह शाही सेना की तरफ से औरंगजेब लड़ता है और मुराद बख्श की संयुक्त सेना के मध्य होता है। दारा शिकोह फिर पराजित होता है। औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाकर हत्या कर दिया। यहीं पे मतलब मुराद को पहले साथ लेके क्या करता है कि युद्ध लड़ता है, फिर देखता है कि जब दारा शिकोह पराजित हो गया तो फिर बाद में अगर ये राजा बनता है तो मुराद जो बख्श है वो भी अपना हिस्सा मांगेगा, तो मुराद को यहीं पर हत्या करवा देता है। फिर कजवा का युद्ध होता है, ये 5 जनवरी 1659 को होता है। औरंगजेब एवं शाह शुजा के मध्य होता है। शुजा हारकर अब आपका आराकान चला गया था। देवराय का युद्ध देखिएगा, अप्रैल 1659 में दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य होता है। दारा को बंदी बनाकर मार डाला और उसकी गर्दन काट के, गर्दन खचाखच काट के और दिल्ली में घुमाया, हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध था। उत्तराधिकार समाप्त होता है। अब आता है गधा औरंगजेब। गधा ही था ससुराइए। जन्म और राज्याभिषेक देखिएगा। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहद उज्जैन के निकट में हुआ था। औरंगजेब की मां मुमताज़ महल थी और आपका औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम रजिया बीबी, ठीक है, से हुआ था। राज्याभिषेक देखिएगा इसका, यह पहला मुगल शासक था जो 2 बार आपका राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, पहला राज्याभिषेक देखिएगा 31 जुलाई 1658 और दूसरा जब उत्तराधिकार का युद्ध खत्म हो जाता है तो 5 जून 1659 को करवाता है दूसरा राज्याभिषेक। पहला कब करवाता है? सामूगढ़ की विजय के उपरांत अफुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण करता है और देवराय की विजय के उपरांत औपचारिक रूप से दूसरी बार राज्याभिषेक करवाता है। कार्य देखिएगा, औरंगजेब ने राहदारी, पानदारी एवं अफबाबों करों को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब कुरान की नकलों को तैयार करता था तथा टोपियाँ सिलता था और पैसे कमाता था। आगे देखिएगा, औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब सिजदे पर रोक लगा दी थी, सिक्कों पर कलाम गोदने की मनाही कर दी थी। नौरोज का त्यौहार एवं दरबार में संगीत बंद करवा दिया, परंतु वाद्य संगीत एवं नौबत शाही बैंड जारी रखा। औरंगजेब बीणा का अच्छा वादक था। आगे देखिएगा, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, तुलादान, ज्योतिषियों से जत्री बनवाना समाप्त कर दिया। ठीक है, होली एवं मुहर्रम सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी और दरबारियों में रेशम वस्त्र पहनने पर रोक लगा दी। नोट देखिएगा, नोट में क्या है? उपरोक्त कदमों से औरंगजेब कट्टरवादी मिजाज होने का आभास होता है, परंतु इनमें से कुछ कदम मितव्ययता लाने के लिए थे, क्योंकि आपका राहदारी, पानदारी एवं अबाबों आदि कर समाप्त करने के कारण सरकारी खजाने पर विपरीत प्रभाव पड़ रहे थे। कुछ कदम धार्मिक उत्थान एवं नागरिकता में वृद्धि तथा अंधविश्वासों को कम करने के लिए उठाए गए थे। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, औरंगजेब ने गुजरात में कई मंदिरों को नष्ट करवाया। सोमनाथ मंदिर भी इसमें शामिल है। औरंगजेब ने बनारस के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर बाबा विश्वनाथ और जहांगीर काल में वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाए गए मथुरा के केशव राय मंदिर जैसे कई मंदिरों को नष्ट कर दिया और मस्जिदों का निर्माण करवाया। इसीलिए इनके बाद पतन भी हो जाता है। ससुर जैसे ही जाते हैं, इनके जितने लौंडे आते हैं सब खराब ही खराब। औरंगजेब ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाई। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया और इससे स्त्रियों, मानसिक जो रुग्ण व्यक्तियों, सरकारी नौकरियों, जो सरकारी नौकर
और मुखलिफ संपत्ति विहीन लोगों को छूट प्रदान की। जजिया आय कर नहीं बल्कि आपका संपत्ति कर था। जजिया कर वसूल करने के लिए अमीन नियुक्त किए गए थे। अंत में 1712 में असद खां और जुल्फ़िकार खां के कहने पर समाप्त किया गया था। जुल्फ़िकार खां और असद खां 1712 ईस्वी में। ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर जो कोई कानून लागू करता था पहले अपने पे आजमाता था फिर लागू करता था, इसलिए जिंदा पीर कहते हैं। देखिएगा मुहतसीब आपका औरंगजेब के शासनकाल में सभी सूबों के मुहतसीब नामक अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। इनका कार्य आपका सुनिश्चित करना था कि लोग शरीयत के अनुसार जीवन जिएं और सार्वजनिक स्थानों पर शराब और आपका भांग जैसे मादक द्रव्यों का आपका सेवन न करें। वेश्यालयों जुआ घरों में नियमों का पालन करना तथा माप तोल के पैमानों की जांच करने भी इनके कार्यों में शामिल थे मुहतसीब के। औरंगजेब के समय क्या क्या विद्रोह हुआ था देखिएगा। अफगान विद्रोह 1667 में यूसुफजाई कबीले के सरदार भागू ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। इस विद्रोह का उद्देश्य पृथक अफगान राज्य की स्थापना करना था। और देखिएगा क्या है कि आमिर खां के नेतृत्व में यह विद्रोह दबा दिया गया, परंतु अकमल खां ने के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ और जिसे स्वयं औरंगजेब जाके उसको दबाया था, शांत कराया था बहुत। जाट विद्रोह देखिएगा, यह आगरा एवं दिल्ली के आसपास के किसान काश्तकार एवं जमींदारों ने शुरू किया था। नेतृत्व इसका जमींदारों के हाथ में था। सर्वप्रथम गोकुल नामक एक हिंदू जमींदार का नेतृत्व किया था। बाद में राजा राम और राम चेरा ने पुनः विद्रोह आपका शुरू किया, छापा मार हमला किए और लूटपाट किया। राजा राम का इम्पोर्टेंट बात है कि राजा राम सिकंदरा में अकबर की कब्र से उसकी अस्थियां निकाल दी थी, पूरा हड्डी उड्डी निकाल ले मर्दे, निकाल के ले जाके जला जला दिया। और राजा राम के बाद जो चूड़ामल आता है, चूड़ामल ठीक है, चूड़ामन जाट नेतृत्व करता है। चूड़ामन जाट ने ही भरतपुर राज्य का स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। देखिएगा सतनामी या मुंडिया विद्रोह यह नारनौल नामक स्थान पर सतनामी संप्रदाय वालों ने शुरू किया था। सतनामी लोग बैरागी थे जो शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। अब विद्रोह की शुरुआत एक मुगल सैनिक व एक सतनामी के परस्पर झगड़े से हुई थी। सिख विद्रोह देखिएगा, यह औरंगजेब के काल में एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। औरंगजेब के विरुद्ध प्रत्यक्ष सिख विद्रोह औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिए जाने के बाद हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। अन्य विद्रोह देखिएगा, अन्य विद्रोह में आपका बुंदेला विद्रोह, यह ओरछा शासक आपका चंपत राय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और इस बाद में छत्रसाल इससे जुड़ा था। अकबर का विद्रोह देखिएगा, मेवाड़ व मारवाड़ की सहायता का आश्वासन पाकर अकबर ने विद्रोह किया, पराजित होकर आपका फारस भाग गया। पुर्तगालियों का विद्रोह 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को हुगली में परास्त करके बाहर खदेड़ दिया था। इम्पोर्टेंट है आपका। मुगलकालीन प्रशासन आ जाता है। ये आपके नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रशासन और आपका मुगलकालीन चित्रकला, मुगलकालीन स्थापत्य कला सब एक वीडियो में देख के कंप्लीट कर देंगे। फिर आएंगे आपकी किसी नए सब्जेक्ट के टॉपिक पे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।